राहुल जी का काफिला अभी यहाँ से निकल रहा है और भारी भीड़ और लोग बड़े उत्साहित हैं। उत्साहित होने के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं अभी रायबरेली कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हूँ और राहुल जी निकल रहे हैं। अपने जितने कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया है। अभी प्रियंका जी भी आ गई हैं और इस फॉर्च्यूनर गाड़ी में प्रियंका गांधी जी बैठ रही हैं और राहुल गांधी जी भी निकल रहे हैं। रोड रायबरेली से नामांकन करने के बाद सीधा कार्यालय पर आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रियंका जी देखते रहो। दिनेश नमस्कार, मैं जावेद हाशमी, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। मैं इस वक्त रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है तिलक भवन, मैं वहां खड़ा हूं और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवयुवक भी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज राहुल गांधी जी ने बड़ी क्यूरियोसिटी थी, लोगों में उत्साह था कि कौन रायबरेली से लड़ेगा और क्या होगा, अमेठी में कौन आएगा। आज सस्पेंस ख़त्म हुआ है और राहुल गांधी जी रायबरेली से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिए हैं और पर्चा दाखिल करने के बाद यहाँ के लोगों का क्या कहना है और किस टाइप की प्रतिक्रियाएं हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं रायबरेली में। भैया शुभ नाम बताइए। सौरभ अवस्थी भैया। क्या समस्याएं हैं, क्या तैयारियां हैं रायबरेली में? तैयारी रायबरेली की एकदम तैयार है। आपने अभी हमारा नामांकन देखा होगा, भव्य नामांकन। इस तरह का नामांकन रायबरेली के इतिहास में दोबारा नहीं हुआ। आप ऐतिहासिक भवन पे खड़े हैं, आप यहाँ की गर्मजोशी को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कम से कम हमारे राहुल गांधी जी यहाँ 5 लाख वोटों से के अंतर से जीत रहे हैं और हमारे राहुल गांधी जी सांसद नहीं प्रधानमंत्री बनकर संसद में जाने वाले हैं। बहुत कम समय हमारे लिए कम नहीं, हमें 5 दिन भी मिलता तो हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार। हम जमीनी स्तर तक हमारा कार्यकर्ता है वो उफान की तरह एकदम गर्मजोशी से, उबाल जैसे दूध में उबाल होता है उससे भी तेज उबाल के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार है। युवाओं में जोश है। राहुल गांधी जी के रूप में मुझे एक ऐसा नेता मिला है जो कि एक प्रधानमंत्री का लीडर है और हमें इसमें कहने में कोई परहेज नहीं है कि वो कम से कम 5 लाख वोटों से जीत कर एक रिकॉर्ड विश्व में बनाकर और हमारी संसद में जाएंगे और हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो आप नवयुवक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या आप हमारे यहाँ कार्यकर्ता हूँ। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं एक अपने में एक राहुल हूँ, राहुल के अंदर का मैं एक अंग हूँ और इसी तरह हमारे रायबरेली ज़िले में लाखों अंग राहुल जी के हैं। जब तक ये ऐसे अंग प्रधान लगातार बनते रहेंगे, ऐसे अंग हैं रायबरेली ज़िले में, तब तक राहुल गांधी को इस रायबरेली से हटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अतुल कुमार शर्मा। बताइए क्या तैयारी है, क्या कैसे? तैयारी ये है कि चिराग जितनी वोट पाएगा 10 बजे उतनी वोट हमारे राहुल गांधी जी पा के उनसे आगे जीतने के लिए 5 से 6 लाख का अंतर पैदा कर देंगे और यहाँ पर ऐतिहासिक जीत होने वाली है राहुल जी की। और आप क्या जानना चाहते हैं? रायबरेली के जो मुद्दे हैं, रायबरेली के मुद्दे हैं, रायबरेली के मुद्दे जो कांग्रेस ने बनाया है वही बने हुए हैं। जो वो बिगड़ रहे हैं वो बना नहीं सकते हैं। एक लालगंज का पुल पड़ा है आज 7 साल से, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, उद्घाटन के 5 दिन बाद वो पुल टूट गया, आज तक बनवा नहीं पाए और उसके बाद एक भी ईंट रखी हो लाल यहाँ पर रायबरेली में तो ये भाजपा वाले बता के बताएं कि हमने ये रखा, ये बनाया है। एम्स था, एम्स में आधे बेड कम करके गोरखपुर उठा ले गए हैं। ये सौतेला व्यवहार करते हैं रायबरेली के साथ, ये क्या करेंगे और बताएं आप। चलिए आगे चलते हैं। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार तिवारी। तिवारी जी, यहाँ के जो जमीनी मुद्दे हैं, तो यहाँ पे राहुल गांधी जो आए हैं नामांकन पर्चा दाखिल के लिए, बड़ा कम समय मिला है आप लोगों को तैयारी के लिए। देखिए भैया, समय कम
उसके लिए होता अगर कोई नेता आता। हमारे परिवार का सदस्य आया, तो जब परिवार का सदस्य आया तो उसके लिए समय कहाँ से कम है। हम अपने परिवार के सदस्य को वोट करने जा रहे हैं। भाई सोनिया जी हम लोगों को जुड़ रहे हैं। ये तो आपको 4 जून को ही मालूम होगा कि रायबरेली के लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अरे यहाँ पे जब मोदी की आंधी चल रही थी, मोदी की लहर चल रही थी, तब रायबरेली ने गांधी परिवार के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते को मजबूत रखा और रायबरेली उत्तर प्रदेश में अकेली सीट जीत के गई थी। आज तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आज तो मोदी जी केवल आए बाएँ साएँ बक रहे हैं। आप ये बताइए, 10 साल अगर आप प्रधानमंत्री रहे हैं, आप जनता के बीच, इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री थे जनता के बीच जाते थे तो ये बताते थे कि हमने आपके लिए किया है, ये करने वाले हैं। पर ये बताइए 10 साल के शासन के बाद आपके पास आज भी वही हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर। अरे राम मंदिर आप नहीं होगे भक्त। राम मंदिर के हम लोग भक्त हैं। 11 दिन 1992 में जेल काटी है, पर भगवान के लिए काटी थी, आपकी सत्ता के लिए नहीं काटी थी। भगवान के साथ आज भी हिंदू है और कल भी रहेगा, पर सत्ता आपको भगवान के नाम पे अभी देने वाला नहीं, क्योंकि उसने देख लिया है कि 10 साल में आपने हमारे हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य खत्म कर दिया है। जो 30 साल का वोटर उस समय आपकी 2 करोड़ की नौकरी की लालच में आपको वोट किया था, आज वो 40 साल का हो गया है और वो 5,000 और 10,000 की नौकरी भी नहीं पाया है। अब आप ये सोचिए, जब युवाओं का भविष्य, आज आपने देखा होगा नामांकन में युवा वर्ग का जोश देखा होगा, और ये युवा वर्ग का जोश 4 जून को मोदी जी को बेहोश करने जा रहा है। ये आप लिख के रख लीजिएगा। मोदी जी केवल, अब ये बताइए आप मंगलसूत्र, अरे जब आपने यशोदाबेन का मंगलसूत्र सलामत नहीं रखा तो आप हमें सलाह देने आए मंगलसूत्र का। अरे मंगलसूत्र की रक्षा तो हम लोग करते हैं, और हिंदुस्तान की महिलाओं, हमारी माताओं बहनों के अगर मंगलसूत्र पे कोई अटैक करेगा तो ये हिंदुस्तान की वीरांगनाएं ना उसे फाड़ के रख देंगी। मोदी जी आप अभी कहाँ चक्कर में पड़े हैं। यशोदाबेन बहुत सीधी थी, उन्होंने आपको माफ कर दिया। तो ये भी कहना है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो लोगों की भैंसें भी ले लेगी। उनने तो भैंसें नहीं ली, पर आपने अपने 5 साल में गो रक्षा के नाम पर गरीबों के खूंटे से जानवर जरूर गायब कर दिए हैं। आज आप ये बताइए, अगर हमारे पास 4 जानवर हैं तो 3 साल बाद उनकी संख्या 8 होती है। हम 4 जानवर जाके पशु बाजार में बेचते थे, हमें पास कुछ ना कुछ लक्ष्मी आती थी। हमें कोई कष्ट होता था, हमारे घर में कोई बीमार होता था, बिटिया की शादी होती थी, हम एक गाय या एक भैंस बेच देते थे, हमारे हाथ में 40,000 50,000 रुपये आ जाता था। और आपकी गलत नीतियों से हमारी वो एफडी जो हमारे खूंटे में बंधी रहती थी, आज वो बेसहारा घूम रही है, और बेसहारा ही नहीं घूम रही है, वो हम लोगों की उन फसलों को चर रही है जिनकी रक्षा के लिए आपने हमें चौकीदार बना के छोड़ दिया है। जो आपने कहा था कि मैं भी चौकीदार, तो आपने चौकीदार हमको बना दिया किसके लिए? अपनी फसल की रक्षा के लिए। और हमारी एफडी को आपने खुलवा के छोड़ दिया, क्योंकि आपकी गलत नीतियों से पशु बाजार खत्म हो चुके हैं। जानवर है तो जानवर की संख्या बढ़ती है, ये आपके दिमाग में नहीं आया। आपको केवल धर्म के नाम पे वोट चाहिए, गाय के नाम पे वोट चाहिए। अरे गाय माता जो करा रही हैं सड़क पे एक्सीडेंट के बाद आपके गलत नीतियों से, उनकी हाय मोदी जी लगेगी। अरे आप अब बुढ़ापा आपका कैसे गुजरेगा ये तो भगवान ही मालिक है, पर हिंदुस्तान में कहा गया है अगर आप सही कर्म नहीं किए हैं तो बुढ़ापा आपका नर्क से भी बदतर कटता है। और आप उसी श्रेणी में पहुंच चुके हैं कि आपको अपने बुढ़ापे मालूम होगा कि हमने हिंदुस्तान के युवाओं और धर्म के नाम पे इस देश के साथ क्या किया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाँ भी पापों से न कटी है। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते 500 गांधी चबूतरों में कब्जा सरकार किए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसे देश के लिए मरे मिटे, देश के लिए मरे मिटे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार के साथ अत्याचार किया। 500 गांधी चबूतरों पे कब्जा किए है आज, और हमारे घर पर हमला करा रहा है, चोरियाँ डकैतियाँ सब पूरे करवा रहा है, देश को गुलामी की ओर ले जा रहा है। कौन करा रहा है? अरे एक सरकार कर रही है, उनका प्रधानमंत्री मोदी करवा रहा है, और कौन करवा रहा है? और जिसको टिकट दिया है 500 बीघा पंडों की ज़मीन कब्जा किए, ढकिया चौराहा पर निकलिए सलवन की तरफ 25-30 बीघा कब्जा किए दिनेश,
और उसके बाद हरचंदपुर में 500 बीघा गांधी चौक की ज़मीन अपना नाम कब्जा करवा लिया है। 4 जगहों पे कब्जा किए हैं, समझो, सबसे बड़ा माफिया। यहाँ के बुनियादी मुद्दे क्या हैं दादा? हैं? बुनियादी मुद्दे क्या हैं यहाँ के? बुनियादी मुद्दे बता तो रहे ना आपका। नेहरू खानदान, गांधी परिवार के अलावा देश कोई नहीं चला सकता। मालूम नहीं मालूम? जिस सरकार जो लोकतंत्र की रक्षा न कर सके, संविधान को न बचा सके, ऐसे प्रधानमंत्री को रहने का क्या अधिकार है? ये महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री कभी संसार में नहीं था। इसे ऐसा देवगौड़ा, बीपी सिंह और लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री। देवगौड़ा। आपका क्या है? मेरा शुभ नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं सीआरपीएफ एक्समैन SCDBR रैंक से मैं गांधी जी, माननीय खड़गे जी, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय प्रियंका जी, माननीय KL शर्मा जी, हमारे जितने भी नेतागण हैं, सबके कारनामों की वजह से मोदी जी की सरकार इस बार जा रही है। इनका टिकट कट चुका है। अब ये हिंदुस्तान के अंदर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, कोरोना के तहत लूटा है और अग्निवीर पैदा करके हिंदुस्तान की सेना की कमर तोड़ा है। बस मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा नाम सर्वोत्तम मिश्रा है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। आज राहुल गांधी जी ने नामांकन किया है। राहुल जी का नामांकन ऐतिहासिक हुआ। आज ही जीत का प्रमाण पत्र मिल गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कोई भी हो, हमारा गांधी परिवार के रायबरेली समर्पित है। रायबरेली की जनता सिर्फ गांधी परिवार के लिए है। और रायबरेली में जो कुछ आज क्यों मैं बता रहा हूं कि 5,76,892, क्योंकि रायबरेली में जो भी विकास किया गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, गांधी परिवार की तुलना नहीं कोई कर सकता है। यदि काले पहाड़ को स्याही मान लें, समुद्र को दावत मान लें, कल्पवृक्ष की शाखा को लेखनी मान लें और सारी पृथ्वी को कागज मान लें, तब भी रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार द्वारा जो विकास किया उसका वर्णन है। और अमेठी से जो KL शर्मा जी को टिकट मिला है, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, उनकी लगन, उनका त्याग, उनका तपस्या, उनका बलिदान, उनकी उदारता, उनकी सहनशीलता, उनकी गंभीरता, उनकी धैर्यता का परिणाम है कि उन्हें मिला। और वो भी जीतेंगे 5.5 लाख वोटों से। और 2024 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 2024। और हमारे के समय ये ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि गांधी परिवार ने जो विकास किया है इन 2024, राहुल गांधी जी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज ट्रेलर देख लिया है, पिक्चर तो 4 तारीख को आएगी, लेकिन आज का ये देख करके बाहर ठीक है, कोई नहीं, लेकिन अभी बहुत मेहनत करने की मैंने यहाँ सब कुछ है। नाम सर? सूर्य कुमार वाजपेयी। बहुत कम समय मिला है सर आपको। राहुल जी ने आज पर्चा दाखिल किया है। जी जी। रायबरेली में बड़ा सस्पेंस था। आज जनता बड़ी उत्साहित थी। हमने टहल कर देखा भी, यहाँ पे लोगों में बड़ा जोश था। तो क्या अपेक्षा रखते हैं? समय कम नहीं है। केवल नामांकन के लिए जो समय 3 तारीख निर्धारित की थी, उस निर्धारित समय में हमारा नामांकन हो गया। हम चुनाव को एक पूरे साल लड़ते हैं। हमारे यहाँ चुनाव पूरे साल लड़ा जाता है। 5 साल सोनिया गांधी रही, तो हम लोग हमेशा कार्यक्रम बूथ में, वार्डों में और ज़िले के ब्लॉकों में जाकर हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारा चुनाव मजबूत है। और ये फिरोज गांधी, इस गांधी परिवार को फिरोज गांधी से शुरुआत हुई थी, तब से लगातार चला रहा। बीच में 2-1 बार दूसरे लोग आ गए हैं, लेकिन गांधी परिवार का ये क्रम टूटा नहीं है। तो अब ये राहुल गांधी का इंतज़ार था हम लोगों को, तो राहुल गांधी आ गए और ये जनता रायबरेली के राहुल गांधी का इंतज़ार कर रही है। इसलिए पूरे रायबरेली जनपद में खुशी की लहर है और ये चुनाव हम काफ़ी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। अच्छा
सभी लोग कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। हाँ, यहाँ तो कार्यकर्ता ही हैं। तो आज राहुल गांधी जी का नामांकन हुआ है। आपने देखा कि लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ थी। और यहाँ के जो चुनाव है, जनता लड़ती है यहाँ का रायबरेली का चुनाव। तो यहाँ पे बम्पर जीत होगी और राहुल गांधी जी आने वाले 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर केवल रायबरेली की बात नहीं है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत होने जा रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अगले प्रधानमंत्री हमारे माननीय राहुल जी बनेंगे और अमेठी में माननीय के एल शर्मा जी भी जीत की। तो यहाँ धर्म के नाम से ही चुनाव मुद्दा है या बुनियादी? नहीं, कोई धर्म का कोई नहीं, विकास का मुद्दा यहाँ पे है। यहाँ भी एक ईंट जो है कांग्रेस परिवार ने, उन्हीं का जो है योगदान रहा है। चाहे एम्स हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे नहरें हो, चाहे ये ओवरब्रिज हो, जितना भी है, चाहे रेल कोच कारखाना हो और चाहे ये निफ्ट हो, जितना भी विकास हुआ है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे उद्योगों के क्षेत्र में हो, चाहे ये आवागमन के साधन को लेके हो, सभी जो है गांधी परिवार ने किया है। हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने कोरोना पीरियड में प्रियंका जी की अगुवाई में यहाँ पे जो है घर घर भोजन पहुँचाने का काम और जो है ये ऑक्सीजन, जो छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन मंगा के दी गई थी, तमाम लोगों की जान बची है। इसके अलावा जो राशन और जो बाहर जो यहाँ के रायबरेली के लोग पड़े थे दूसरे प्रदेशों में, उनको यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने का काम भी हमारी प्रियंका दीदी ने किया है। तो इसलिए जो रायबरेली का जो एक वर्कर जो है वो उनको अपना गार्जियन मानता है। तो उसी हिसाब से स्वयं चुनाव जनता लड़ रही है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। यहाँ ये पूछना था कि ग्राउंड जीरो पे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता लोगों से मिल रही है क्या? बिल्कुल जो ये कांग्रेस के जो 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं, इनके जो कार्ड बने हैं उनको घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। और इसके अलावा बूथ लेवल पर जो है हमारी सब कमेटियां सब तैयार हो गई हैं और मजबूती से हर एक बूथ पे जो है 25-25 कार्यकर्ता रहेंगे। ये सब काम फाइनल हो चुका है। आपका शुभ नाम भैया? जी, मैं शान जैदी मेरा नाम है और मैं शहर कांग्रेस कमेटी का वार्ड अध्यक्ष हूँ। तो अभी जो रायबरेली में है, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, छोटे छोटे चीज़ें जो लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी, इस टाइप के मुद्दे यहाँ हैं या लोग खाली कांग्रेस पार्टी और यहाँ पे राहुल? देखिए, जब से बीजेपी के 10 साल में बीजेपी ने रायबरेली में कोई एक ईंट भी नहीं रखी बीजेपी ने। यहाँ जो भी कार्य किया है वो सोनिया गांधी ने किया है। बाकी बीजेपी ने कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं किया। ना सड़क, यहाँ देखिए आप खुद आए होंगे, यहाँ देखा होगा सड़क, ना सड़क ठीक है ना। और सबसे बड़ी जो है इस वक्त मुद्दा जो है वो बेरोज़गारी का है, भ्रष्टाचार है और महंगाई है। ये मुद्दा रहेगा आपकी 2024 में। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी आपकी 2024 में पीएम बनेंगी। नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को सस्पेंस में डाला, पार्टियां भी परेशान, जनता भी परेशान कि राहुल जी कहाँ से? नहीं, देखिए, हम लोग को तो ये पता ही था कि जो गांधी परिवार ही का यहाँ रायबरेली से लड़ेगा। सरप्राइज टाइप का भी था? बस सरप्राइज टाइप समझिए, हम लोग को पता था कि रायबरेली से गांधी परिवार ही लड़ेगा। और रही बात अमेठी की, तो अमेठी में हमारे माननीय भाई साहब के एल शर्मा जी भी जो है जीतेंगे। और जो है कम से कम कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 14 सीटें आ रही हैं। 17 सीटें चुनाव लड़ रही, 14 सीटें आएंगी। और यहाँ पे जो लालगंज है क्षेत्र और हरचंदपुर है और यहाँ पे जो सदर से विधायक थे, तो वो उनकी हारने का क्या कारण रहा है? जैसे आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो क्या दिक्कतें थी? देखिए, वो विधानसभा की बात अलग है, मगर जो सांसद जो है लोकसभा में जो है सब पूरा जो है रायबरेली ज़िला जो है कांग्रेस में हो जाता है। ये हर धर्म मत में भूल जाता है, सिर्फ सोनिया गांधी के पारिवारिक रिश्ता जो है खून में उनका समाया, उस पर सब वोट करता है परिवार पे। आगे क्या अपेक्षा है आम जनता के नाते, आम लोगों की क्या आप जनता? भाई, हम लोग की तो यही उम्मीद है कि जो है राहुल गांधी पीएम बने और जो भी उन्होंने जो है 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है, 30 लाख नौकरियां हैं, हर महिला को 1 लाख रुपए, गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, वो पूरा ज़रूर करेंगे। मोदी जी का कहना है कि ये मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड है, मुस्लिम लीग का है। नहीं, ये तो उनकी मानसिकता है। इस वक्त उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए जो है 2 चरण का चुनाव देख चुके हैं, वो हार की बौखलाहट है, वो इस बारे से बयान दे रहे हैं वो। चलिए, धन्यवाद। बताना। हाँ, मेरा नाम महेश्वर सिंह है, मैं शहर कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हूँ और पिछले 10 साल से कंटिन्यू यहाँ पे सरकार नहीं है देश में अपने,
और मोदी सरकार जब से आई है तब से महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 2 करोड़ जॉब इन्होंने हर साल देने के लिए कहा था, लेकिन 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा लोग हर साल बेरोजगार होते चले गए। और देश के आज ये हालात हैं कि युवा डिग्री लेकर घूम रहा है, लेकिन उसके पास 5,000 रुपये की जॉब नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी पिछले 2 साल से पदयात्रा करके उन्होंने हर क्षेत्र में हर तबके के लोगों पे जाके बातचीत की है, जो लोगों की ज़रूरतें की है उसको देख के मैनिफेस्टो तैयार किया है, जो आने वाले वक्त में राहुल जी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही ये सभी लोगों को एक बड़ा विश्वास बन के मैनिफेस्टो आया है और उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। जनता पूरी तरीके से राहुल जी कांग्रेस पार्टी की ओर रुझान बढ़ा रही है। आज उनका नामांकन था, नामांकन में इतना ज़्यादा हम लोग पदाधिकारी होकर लोगों से नहीं कहे थे, जितना अपेक्षा नहीं की थी उससे 10 गुना ज़्यादा लोग सड़कों पे इस गर्मी में निकल के आए और उनको समर्पित थे पूरी तरीके से। नामांकन हो गया है। इतिहास उठा के अगर आप देखें तो नेहरू गांधी परिवार का इतिहास रहा है कि यहाँ की जनता सिर्फ ये चाहती है कि आप नामांकन करके जाओ, आपका चुनाव हम स्वयं लड़ेंगे। और इसी के साथ आप सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट करें और आदरणीय राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर